भारत वर्ल्ड बैंक से आग्रह करेगा कि वह जून में पाकिस्तान को मिलने वाले 20 अरब डॉलर के पैकेज की मंजूरी पर फिर से विचार करे। आज इंडिया एट 9 में बात करेंगे कि पाकिस्तान पर किस स्ट्राइक की तैयारी में है भारत। साथ ही जानिए खराब मौसम में पाकिस्तान फिर कैसे बेनकाब हो गया। बात करेंगे कि कोविड के नए वेरिएंट से छोटे बच्चों को कितना खतरा है और अंत में बताएंगे कि बिहार पंचायती राज विभाग में नई बहाली के बारे में। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, अंश कपूर नाम है मेरा, आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान पर किस स्ट्राइक की तैयारी में है भारत। पाकिस्तान के खिलाफ वाटर और एयर स्ट्राइक के बाद भारत अब एक और स्ट्राइक की तैयारी में है। पाकिस्तान लोन और बेलआउट पर बहुत ही ज्यादा निर्भर है। ऐसे में उसकी दुखती नब्ज यानी कमजोर अर्थव्यवस्था पर शिकंजा कसने के लिए भारत वर्ल्ड बैंक पर टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF, जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी कहते हैं, उससे संपर्क करेगा। सूत्रों के मुताबिक भारत वर्ल्ड बैंक से आग्रह करेगा कि वह जून में पाकिस्तान को मिलने वाले 20 अरब डॉलर के पैकेज की मंजूरी पर फिर से विचार करे। इसके अलावा भारत FATF से अनुरोध करेगा कि पाकिस्तान को पुनः ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए, जिससे पाकिस्तान के वित्तीय लेन देन पर निगरानी बढ़ेगी तथा विदेश निवेश पर भी पूंजी प्रहार का प्रतिबंध लग सकता है। वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को मिलने वाला 20 अरब डॉलर का लोन पैकेज एक बड़े 10 साल के प्रोग्राम का हिस्सा है। इस प्रोग्राम का नाम है पाकिस्तान कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025-35। इस पैकेज का मकसद पाकिस्तान में सामाजिक हालत को बेहतर बनाना है। इसका मुख्य फोकस देश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना और बच्चों में कुपोषण जैसी चीजों को कम करने का है। इससे पहले पाकिस्तान को साल 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, लेकिन सरकार द्वारा आतंकी फंड पर लगाम लगाने की कमिटमेंट के बाद अक्टूबर 2022 में इसे इस सूची से हटा दिया गया। यहां तक कि पाकिस्तान ने आतंकी सूची से जुड़े लोगों को जेल में डालने और उनकी संपत्ति जब्त करने की बात भी कही थी। हाल ही में IMF द्वारा पाकिस्तान को $1 बिलियन के बेल आउट पैकेज देने से भारत नाराज है। हालांकि बेल आउट पैकेज की अगली किस्त जारी करने को लेकर कई 11 शर्तों को पालन करना होगा, जो भारत पे भी निर्भर है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से बात की। सूत्रों के मुताबिक भारत ने कहा कि हम किसी भी देश को आर्थिक मदद देने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ये बेल आउट पैकेज उस समय दिया जा रहा जब हालत युद्ध जैसे बन चुके। वहीं IMF ने चेतावनी दी है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव जारी रहता है या बढ़ाया जाता है तो इसे पाकिस्तान के लिए बनाए गए आर्थिक सुरक्षा कार्यक्रम के वित्त बहाली और सुधार के जुड़ाव कार्य में खतरा आ सकता है। आज बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर का कि कैसे खराब मौसम में पाकिस्तान फिर से बेनकाब हो गया। आतंकियों के हमदर्द पाकिस्तान ने मुश्किल में फंसे यात्री विमान को मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। दिल्ली से श्रीनगर जा रहे इंडिगो प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग के मामले में अब DGCA के बयान से पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। 21 मई को दिल्ली से श्रीनगर जा रहा प्लेन पठानकोट के पास गंभीर टर्बुलेंस में फंस गया था। प्लेन के अंदर का वीडियो सोशल मीडिया पर आया, जो दिखाता है कि उस समय हालात कैसे थे। लोग प्रार्थना कर रहे थे। उस समय तेज तूफान, बारिश और ओले गिर रहे थे। DGCA की ओर से जारी किए बयान में बताया गया कि क्रू ने बताया कि रूट पर मौसम काफी खराब हो गया था, प्लेन मुश्किल में फंस गया था। ऐसे में क्रू ने मौसम से बचने के लिए लाहौर में संपर्क किया, जिससे पाकिस्तान के एयर स्पेस में प्लेन जा सके, लेकिन लाहौर ATC ने साफ मना कर दिया था। प्लेन के पायलट ने शुरू में वापस लौटने की कोशिश भी की, लेकिन वे गरजते चमकते बादलों के बीच पहुंच चुके थे। ऐसे में उन्होंने मौसम का सामना करने का फैसला लिया। इसके बाद प्लेन गंभीर टर्बुलेंस में फंस चुका था। क्रू ने मौसम से बचने के लिए श्रीनगर को सबसे छोटा रास्ता चुना। ऑटो पायलट मोड ट्रिप हुआ तो एयरक्राफ्ट की स्पीड को भी उतार चढ़ाव कर पाया गया। ऐसे में वार्निंग भी दी जाने लगी। इस दौरान प्लेन के कंट्रोल करने के लिए पायलट ने एयरक्राफ्ट मैनुअल मोड पर उड़ाना शुरू कर दिया, जब तक कि वह खराब मौसम से बाहर नहीं निकल गए। इसके बाद चेकलिस्ट देखकर क्रू ने श्रीनगर ATC से रेडार वेक्टर का अनुरोध किया। यह प्लेन के नेविगेशन और लैंडिंग के लिए मदद करता है। इसके बाद प्लेन की सफल लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट में सवार किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। हाँ, प्लेन के आगे का हिस्सा, जिसे नोज भी कहते हैं, वो जरूर क्षतिग्रस्त हो गया। DGCA ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब बात करते हैं आज की तीसरी खबर का कि कोविड के नए वेरिएंट से छोटे बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है। कोविड-19 महामारी के दौरान हमने ये देखा
कि बड़ों की तुलना में छोटे बच्चे आमतौर पर हल्के लक्षणों से संक्रमित हो रहे थे। हालांकि कोविड के नए वेरिएंट में छोटे बच्चे काफी ज्यादा संक्रमित होते दिख रहे हैं। भारत के कई राज्यों में यह वेरिएंट दस्तक दे चुका है और तेजी से फैल रहा है। ऐसे में हमने जब डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि छोटे बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं। अधिकांश बच्चों में कोविड-19 के लक्षण हल्के फुल्के होते हैं। वे बिना लक्षणों के ही संक्रमित हो जाते हैं। समान लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, थकान और कभी-कभी तो दस्त या उल्टी जैसी समस्याएं भी शामिल हैं। कुछ मामलों में बच्चों को सूंघने और स्वाद जैसे महसूस होना भी कम हो जाता है। ऐसे में यदि आपके बच्चों को भी इसी प्रकार के कोई लक्षण दिख रहे हैं तो बगैर देरी किए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बच्चों की सेहत और सुरक्षा के लिए कुछ जरूरी सावधानियां आपको अपनाना बेहद जरूरी है। सबसे पहले उन्हें हाथ धुलवाएं, मास्क पहनने की आदत लगवाएं और सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसी अच्छी आदतें सिखाएं ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। इसके अलावा बच्चों को तंदुरुस्त रखने के लिए उनके आहार में दालें डालें, पर्याप्त नींद सुनिश्चित करें और रोजाना थोड़ा बहुत व्यायाम करने के लिए भी उन्हें प्रेरित करें। यह न केवल उन्हें तंदुरुस्त रखेगा बल्कि मानसिक रूप से भी सक्रिय बनाए रहेगा। यदि बच्चों में बुखार, थकान, खांसी या किसी अन्य तरह की असामान्य लक्षण दिखते हैं तो लापरवाही किए बिना तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ये तरीके बेहद ही आसान हैं, इन्हें आप अपना करके अपने बच्चों को भी बचा सकते हैं। अब बात करते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर का। बिहार पंचायती राज विभाग में नई बहाली आई है। बिहार में एक और नई भर्ती निकली है। बिहार पंचायती राज विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट के 900 से अधिक पदों के भरने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो अभ्यर्थी इस सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी पाना चाहते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने का लिंक 26 मई से अधिकृत वेबसाइट https://zp.bihar.gov.in हम नीचे स्क्रीन पे भी चला दे रहे हैं, आप उस पे जाकर के कर सकते हैं। इसमें अभ्यर्थी 25 जून 2025 तक जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। बिहार सरकार ने पंचायती राज विभाग के इन सरकारी नौकरी भर्ती का विज्ञापन हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। बिहार की लेटेस्ट भर्ती में जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निकल संस्थान में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी तरह का कार्य अनुभव नहीं मांगा गया, यानी फ्रेशर उम्मीदवार भी इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि 942 पदों में से 40% राज्य के पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। इस भर्ती में आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। इसके बाद लॉगिन करके मांगी गई सभी डिटेल्स भर के सबमिट कर दीजिए। फोटो और हस्ताक्षर सही साइज में अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें। बिहार पंचायती राज विभाग की इस भर्ती के अलावा आप साप्ताहिक भर्तियों की लिस्ट देख करके भी कर सकते हैं अप्लाई। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी अनंत।